कोई किसी पद में वैसा कुछ चुनाव लड़ेंगे? 1 महीना बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, 2 महीना बाद होगा, कहकर टाल मटोल करते रहा और अभी तक 1.5 साल का अर्सा बीत चुका है और अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये जो जल नल योजना है उसको अविलंब चालू किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज हम पहुंचे हैं रातू क्षेत्र। ये आपको पता होगा कि ये क्षेत्र जो है रातू क्षेत्र हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ हम पहुंचे हैं रातू प्रखंड के हुरहुरी गांव। यहाँ एक युवा है जो हमेशा क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र से अवगत करने के लिए हम पहुंचे हैं कि इस क्षेत्र में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इनको हमेशा देखते हैं कि क्षेत्र में हमेशा बने रहते हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनका आगे का प्लान क्या है। क्या ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ने का कुछ प्लान है। सारा चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम आफ्ताब आलम है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के प्रति हमेशा सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहता हूँ और आगे भी सामाजिक कार्य में आगे रहूँगा। जिस तरह से आपको हमेशा क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, रातू क्षेत्र में खासकर हमेशा एक्टिव देखते हैं, आगे का क्या प्लान है? आगे वैसे कोई प्लान नहीं है। सामाजिक कार्य करने से हमें खुशी मिलती है और जब तक जान है तब तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूँगा। नेता विधायक बनना बहुत बड़ी चीज़ है और एक तरह से कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा एक सेवक होना चाहिए और सेवक बन के रहना बहुत बड़ी बात होती है। जनता के दिलों में राज करना है तो आप एक सेवक बनिए, जनता का सेवा कीजिए, बहुत खुशी मिलती है और आगे भी मैं इस कार्य को करते रहूँगा। राजनीतिक दलों से आपका कोई साठगांठ है? नहीं, मैं इससे पहले रातू प्रखंड अध्यक्ष का अध्यक्ष था, कांग्रेस पार्टी का, नेशनल कमेटी का, लेकिन मैंने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया और मैं खुश हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पार्टी में रहकर ही कोई कार्य कर सके। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करता हूँ और स्वतंत्र होकर जो काम करने में जो मजा है वो किसी पार्टी या किसी संगठन में रहकर करने में वो मजा नहीं है। आप स्वतंत्र होकर काम करें। काम करने से कोई नहीं रोका है और सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए और आगे भी करूँगा। अभी आपने जिस तरह से देख रहे हैं, हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी है योजनाएं जो हैं, जैसे मैया सम्मान योजना हुआ, नल जल योजना हुआ, ऐसे अनेकों योजनाएं हैं। इस पर आपको कुछ कमी ज्यादा कुछ लग रहा है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो भी योजना चल रही है वो सभी धरातल पर उतरा है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, नल जल योजना जो है वो चला और ठेकेदार के द्वारा पूरे गांव में जेसीबी लगाकर कोड़ा गया और 6 महीना तक पूरा धूल उड़ा है। लोगों के आंखों को बहुत काफी परेशानी हुआ है, चश्मा पहन के निकलना पड़ता था, इतना धूल उड़ा है और अभी तक वो नल में एक बूंद पानी नहीं। तो मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जो ठेकेदार थे वो अब अविलंब उसको भेजा जाए और जल नल जो योजना है उसको अविलंब चालू किया जाए, क्योंकि काम तो बहुत तेजी से हुआ था लेकिन जहाँ तक होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया है और अभी भी लोग जिस उम्मीद के साथ अपने गाँव रोड का कोड़ाई हुआ था और धूल उड़ा था उस हिसाब से पानी अभी तक नहीं पहुंचा है और रोड भी अभी खराब हो गया। जिस तरह से उसके द्वारा कोड़ा गया उस पर भी मिट्टी मोरम डालना चाहिए, जो नहीं डाला गया है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है आमजनों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जल नल योजना को अविलंब चालू किया जाए। आपने जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाए इस क्षेत्र में, वैसा कोई ऐसा नल जल योजना जो है जहाँ पर सारा चीज नीचे से ऊपर तक पूरा प्रक्रिया हो चुका है लेकिन अभी तक उसमें पानी का स्रोत वहां पर से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वैसा आपके पास वीडियो या फुटेज वैसा कुछ है? हाँ है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारे पंचायत में है, जो बना हुआ है जल नल योजना का, जो वहाँ पर लगा था टंकी वो है और पूरी पाइप बिछी हुई है, लेकिन अभी तक पानी अवेलेबल आम जन तक नहीं पहुँचा है। वैसे वीडियो को मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। आप जब इतना सक्रिय रहते हैं, आपने किसी से आवेदन देकर या फिर ऐसे फोन पर वार्तालाप करके किसी से इस तरह का मामला को सुलझाने का प्रयास किया है? मैंने ठेकेदार से मुलाकात किया था, मैंने ये समस्या के बारे में उनसे बात रखा तो उन्होंने कहा कि अविलंब आपकी जो मांग है, जायज मांग है, इसको पूरा किया जाएगा, लेकिन 1 महीना बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, 2 महीना बाद होगा, कह के टाल मटोल करते रहा और अभी तक 1.5 साल का अर्सा बीत चुका है और अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये जो जल नल योजना है उसको अविलंब चालू किया जाए। आपने जब फोन पर वार्तालाप किया था, ये कितना पहले किया था? उनके बाद से फिर बीच में संपर्क हो पाया? नहीं, फोन से नहीं, फिजिकली भेंट हुई थी और उसके बाद से फिर कोई मुलाकात नहीं हुई है और अभी फोन लगाने पर आउट ऑफ रेंज या फिर लगता है तो भी वो रिसीव नहीं करते।
आपके कहने के हिसाब से लग रहा है कि नल जल योजना जो है हम लोगों ने भी बहुत ऐसे क्षेत्र देखे हैं जहाँ पर सारा प्रक्रिया तो वहाँ पर हो गया है, लेकिन जस का तस वहीं पर अटका रह जाता है। तो आपके हिसाब से नल जल योजना जो है फेलवर दिखाई दे रहा है। सरकार के द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना था, लेकिन सरकार के अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये फेलवर दिख रहा है। लेकिन सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ठेकेदार पर शिकंजा कसे और अविलंब इसको चालू कराया जाए। अच्छा, ये जो आप मकान दिखाए हैं और इस जगह आपने हमको बैठाने का काम किया है, इसको दिखाने का, दर्शाने का मकसद क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र है। अब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मकानात दिख जाते हैं, ये अच्छी बात है। ये पूर्वजों का बनाया हुआ मकान है। इसको सहेजना और समेटना भी अच्छी बात है। इसको बचाना चाहिए। बिल्डिंग और टाइल्स में लोग रहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मकानात भी रहना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो मकान है जिसका भी है, क्या इनको अबुआ आवास या फिर पीएम आवास का जो योजना है केंद्र सरकार का, ये जो लाभ उनको मिला है? आपको पता होगा, आप किस क्षेत्र के हैं? नहीं, वो अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास लेने योग्य नहीं है। वो इस गांव के वहदार हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुत पुराना इनका मकान है। ये बगल में जो मकान दिख रहा है उन्हीं का। ये कॉम्प्लेक्स भी ये अब्दुल रजाक साहब का ही है। ये पुराना मकान है। इसको, इस घर पर इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनको बचा के रखे हैं। पूर्वजों को बनाया हुआ मकान है, इसलिए इसको ये रखे हुए हैं। इनको अबुआ आवास और प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा कि मुखिया लोग का जो चुनाव होने वाला है, मुखिया पंचायत समिति होता है, जिला परिषद, ये आपको पता होगा 2027 में है चुनाव। मात्र 1 साल बचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आप उस समय कोई किसी पद में ऐसा कुछ चुनाव लड़ेंगे? ऐसा तो सोच नहीं रखे हैं हम, लेकिन अगर वो समय बताएगा, अगर जनता जनार्दन चाहे और अगर हमें कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, आप एक्टिव रहते हैं, तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन वैसी कोई प्लान नहीं है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। सामाजिक कार्य करने में मुझे खुशी मिलती है। इसी सोच के साथ मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और आगे भी करूंगा। अब वो समय बताएगा कि चुनाव हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अभी हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो यही हमने आप लोगों को बात कराया आफ्ताब आलम जी से। ये रातू क्षेत्र में बने रहते हैं। इस क्षेत्र में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये हमेशा उजागर करने का काम करते हैं इस क्षेत्र में। देखते हैं अगले चुनाव में, या फिर जिस तरह से मुखिया लोग लापरवाही करते हैं, कहीं कहीं पर, सब जगह के मुखिया वैसा नहीं होते हैं। जिला परिषद रहते हैं, बहुत ऐसे रहते हैं जो पद में जाने के बाद जनता को भूल जाते हैं। लेकिन इन्हीं के जैसा, इस युवा के जैसा हमारे कहने का मकसद है, और इनके कहने का भी मकसद है कि पार्टी में रहकर सिर्फ नाम कमाने का जरूरी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी कार्य को खुद से बिना नाम पहचान के ही सहायता कर सकता है। तो चलिए ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।